नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेबीटी न्यूज। और भाई हमारी टीम जो है शिवसागर थाना के अंतर्गत मलवार गांव में मैं यहाँ पे हूँ। और मलवार गांव का एक ऐसा मामला सामने आया है हमारे स्टूडियो में कि आप जान करके दंग रह जाएंगे। मैं बता दूं कि जो हमारे अन्न जो है जिससे हमारी जीवन यापन होती है, इस अन्न को हम लोग पूजा करते हैं, इससे हमारी क्षुधा यानी पेट भरती है। इसी के लिए हम लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि एक ऐसा मामला मेरे सामने आई है। दर्शकों, मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है गेहूं को जला दिया गया है। देखिए इस गेहूं को, ये ऐसा गेहूं है और इस खेत में आग लगा दिया गया है। और देखिए मामला वजह जो भी रहा हो, लेकिन दर्शकों मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेहूं में आग लगा दिया गया है। इतनी बड़ी क्रूरता मानव के बीच में कैसे हो सकता है? देखिए दर्शकों, ये गेहूं का बाल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेहूं के बाल को, यानी ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से कितना का ये प्लॉट होगा आपका? ये 5.5 बीघा के है। ये 5.5 बीघा का प्लॉट है। और ये आग जो लगा था, कितने बीघा में आग लगा था? ये 5.5 बीघा में लगा। अच्छा, ये मामला क्या था? आग क्यों लगा आपके खेत में, आपके गेहूं में क्यों आग लगा? ये मामला लगा था तो ये आदेश के अनुसार थाना प्रभारी ने ये जलवाया। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? कैसे आप लांछन लगा सकते हैं कि थाना प्रभारी ही जो है आग लगवाए हैं? अंचल ऐसे लगा सकते हैं, एसडीएम साहब के आदेश पर हम लोग गेहूं काट रहे थे, थाना प्रभारी आकर यहाँ पर रोक दिए। कौन से थाना में पड़ता है आपका? शिवसागर थाना में पड़ता है। आखिर शिवसागर थाना प्रभारी को एक गेहूं जलवाने से क्या फायदा हो सकता है? दर्शकों, मैं जान सकता हूं कि जो हमारे यहाँ अन्न की पूजा होती है और धरती माँ हमारी हैं, और इससे हम उपज करके, लेकिन कुछ भी मामला कुछ भी हो, गेहूं इसमें सड़ जाता या प्रशासन अपने कब्जे में लेती, मामला जो भी रहा हो, लेकिन एक गेहूं को जला देना एक बहुत बड़ा कानूनन अपराध है। और यह व्यक्ति हमारे पास, मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन्हीं का खेत है क्या? अच्छा, जो खेत आपका ये जला, जो इसमें गेहूं लगी हुई थी? जी सर। अच्छा, तो आपने आग बुझाने वाली गाड़ी को आपने नहीं बुलाया? किए थे वो फोन नहीं लग रहा है उनको। अच्छा, तो फिर आप थाना पे सूचना दिए कि मेरी गेहूं में आग लग गया है? हाँ दिए हैं, थाना प्रभारी को, सीओ साहब को सब दिए हैं। तो क्या सीओ साहब क्या बोले और थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी बोल रहे हैं तो ठीक है, जल गया तो हम बाल्टी के पानी लेके दौड़ रहे हैं। थाना प्रभारी की बात ऐसा है? हाँ, ऐसा है कि अगर आपकी गेहूं जल गई तो मैं बाल्टी के पानी लेके दौड़ रहे हैं। मैं दर्शकों मैं बता दूं कि थाना प्रभारी का इस तरह से लहजा वाकई में अशोभनीय है। लेकिन मैं बता दूं कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि देखिए ये जो गेहूं का जो जितना ये लोग यहाँ पे रखे हैं, देखिए गेहूं मुझे देख करके रोना आ रहा है कि इसके लिए हम लोग धूप में भी न्यूज बना रहे हैं, इसके लिए हमारा पेट पलता है। लेकिन ऐसे गेहूं को जला देना और गेहूं को राख कर देना, यह मानवता की शर्मसार है। थाना का मतलब होता है कि विवाद को रोकना, थाना का मतलब होता है विवाद को रोकना। थाना का ये मतलब नहीं होता है कि विवाद को और उलझा देना। और विवाद की जहां तक दर्शकों मैं बात करूं, विवाद कुछ भी वजह कुछ भी हो, लेकिन माननीय न्यायालय में अगर वह चल रहा है तो कोई किसी के कानून हाथ में लेकर के अन्न में आग नहीं लगा सकता। यह एक बहुत बड़ी कानूनी जुर्म है। अच्छा, मामला क्या था? मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह सर। अच्छा दिनेश जी, मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था सर, इसमें सब मेरा यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक आदेश है। ये लोग खाली लंगरई कर रहे हैं। थाना पर जाने के बाद बोलते हैं तो तुम बांट दो, जमीन बांट दो, समझ गए? एसडीएम साहब आदेश दी, एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार मेरा गेहूं कट रहा था। 2 एकड़ 21 डिसमिल हम रोके थे, उनका आदेश के अनुसार आदेश कर रहे थे, जब आदेश देंगे हम तब गेहूं काटेंगे। वो नहीं, बीच आग लगा के पार्टी से आग लगवा कर जलवा दी। आग लगाने वाले व्यक्ति का नाम आपको पता है? राजू कुमार सिंह। अच्छा, राजू कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? मलवार के हैं सर। अच्छा, तो वो क्यों आपको आग लगवा दी है? भाई आपसे दुश्मनी था, आपको मारते पीटते, ये अन्न क्या गलती किया था कि अन्न को जला दिया? उनका काम है तो बोल रहे हैं तो बांट दो जमीन, मेरा भी हिस्सा है। तो उनका हिस्सा है तो दे दीजिए। इसमें हिस्सा नहीं है, वो आपका, हमारा में हिस्सा नहीं है, उनका अपना दादा परदादा में लेंगे ना, कि दूसरा के जमीन में वो हिस्सा लेंगे। कि बिल्कुल। और एक अगर ये मामला हिस्सा बंटवारा का है, भाई भाई का बंटवारा का है, तो यह मामला जो है न्यायालय क्यों बना हुआ है? जब आप जुडिशियल खुद कर देंगे तो फिर न्यायालय क्यों बना है? हम लोग किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में क्यों जाते हैं? इसका मतलब कि न्यायालय को अवहेलना कर रहे हैं आप लोग। यहाँ से लेके हाई कोर्ट बीएलटी तक आदेश हो गया है सर। यहाँ से सासाराम लोअर कोर्ट से लेके बीएलटी हाई कोर्ट तक आदेश है। बीएलटी
लेकिन मैं दर्शकों में बताऊंगी कि हमारे बिहार का ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि बिहार में जो जमीनी विवाद है लगातार पनपते जा रहा है, और जमीनी विवाद का कहीं ना कहीं कारण वह कुर्सी पर बैठे अधिकारी का है। जो अधिकारी कुर्सी पर बैठ करके गरीबों को आपस में लड़ा करके मजा ले रहा है और दोनों तरफ से पैसे की लेन देन होती है। वैसे ही एक मामला मैं दर्शकों में बता दूं कि ऐसे ही एक मामला था जो कि मैं परसों अपने न्यूज के माध्यम से मैं आपको दर्शकों में दिखाया था कि 3 लाख रुपए के रिश्वत लेते हुए 3 लाख रुपए के रिश्वत लेते हुए सासाराम सीओ आकाश कुमार रौनियार जो है जो घूस लेते रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग के द्वारा दबोचे गए। लेकिन दर्शकों में बार बार कहूंगा कि यह देखिए, यह एक कैमरा के माध्यम से मैं दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, यह जो गेहूं की बाल है दर्शकों, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, मैं लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, इधर ये आप देख सकते हैं कि ये जो हाथ में मेरी ये जो गेहूं है मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि यह जो अन्न है इसके लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। आपसी रंजिश कुछ भी हो, लेकिन आपसी रंजिश के कारण आपसी विवाद जो है इस तरह से रूप ले लेता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो पदाधिकारी हैं उस कुर्सी पर बैठे हुए पदाधिकारी जो है इस झगड़ा को लड़वाते हैं, भाई भाई में मर्डर कराते हैं। खेत के लिए जब माननीय न्यायालय बना हुआ है, जब अनुसंधान और अनुसंधान करने के लिए पुलिस को जिम्मा दिया जाता है और पुलिस अनुसंधान करके माननीय न्यायालय को समर्पित करता है, लेकिन इसी बीच में बता दूं कि उपद्रवी कोई अलग नहीं होता, अपने ही घर से निकले हुए परिवार होते हैं और वह इस स्तर तक गिर जाते हैं कि भाई भाई की जान ले लेते हैं और इसके बाद में आग लगा देते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे छोटा सा यह जो है धान लगा हुआ है, जो गेहूं, और देखिए गेहूं का बाल यहाँ पे अभी लगा हुआ है। माननीय न्यायालय के द्वारा सीओ के कहने के अनुसार सीओ साहब लगाए थे 144। हाँ, 144 सीओ साहब लगाए थे, थाना प्रभारी लगाए थे। एसडीएम साहब के बोले तो ठीक है। सीओ 144 ये तो न्यायालय की बात है, न्यायालय लगाती है 144। एसडीएम साहब लगवा दी। अच्छा, तो वो बोली तो इतना 7 एकड़ 21 डिसमिल काट लो, 2 एकड़ 21 डिसमिल रहने देने का हम आदेश देंगे। मैं दर्शकों मैं बता दूं कि यह जो मामला है मैं दिखा पा रहा हूं, हमारे कैमरामैन यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे जो है गेहूं खेत में लगी हुई है और गेहूं लगने के बावजूद यहाँ पे जो है इनके ही परिवार गोतिया के द्वारा उपद्रव का काम किया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि यह नासमझदारी का कार्य है, क्योंकि अगर बात माननीय न्यायालय में है, अगर एसडीएम का जो आदेश था, एसडीएम को आदेश को मानना चाहिए था, लेकिन उपद्रवियों ने आज कितना एकड़ जला हुआ है सर? जला है 6 एकड़ 51 डिसमिल, यानी कि लगभग 11 बीघा गेहूं का खेत जो है जला दिया गया। और इसमें यह किसान जो हैं, आप लोग जो है अभी तक एसपी साहब के पास गए या जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑफिसर है? सब जगह गए हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। नहीं, डीएम साहब के पास गए हैं, डीएमओ साहब के पास गए हैं, एसपी साहब के पास गए हैं, थाना में भी गए हैं, अंचल में भी गए हैं। एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब बोल रहे हैं तो आज कर देंगे, कर देंगे, परसों कर देंगे, यही टाइम डेट डाल रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। हो रहा है। और आज आपके साथ में ऐसा कांड हो गया। ऐसा कांड हुआ। तो क्या आपको तकलीफ नहीं हो रहा है कि हमारा 11 बहुत दुखी है। 11 बीघा जिसका जमीन जल जाएगा तो वो होश में रहेगा। बताइए, इस तरह के हमारे बिहार में हमारे बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी से जो है यह आग्रह है कि इस गरीब को आखिर न्याय और इस किसान को न्याय कैसे मिलेगा, जो कि यहाँ पे धू करके इनकी जो है गेहूं जल गई। बार बार सरकार का आदेश है कि अपना पल्हारी को मत जलाएं, अपने पल्हारी को मत जलाएं, खेत को न जलाएं। लेकिन आज ऐसी स्थिति में दिखा पा रहा हूं, दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ जो यह कैसे घटना घटा, आप बता सकते हैं? सर बता सकते हैं। एसडीएम साहब के ऑर्डर से एक खेत बोवाया था, थाना प्रभारी सीओ साहब खड़ा होकर मजिस्ट्रेट बनकर बोवाए थे और बीच में एसडीएम साहब 44 लगाकर खेत रोकवा दिए हैं। तो फिर आग कैसे लग गया? आग लग गया सर, दोनों पार्टी के वो रात में आकर जला दिए। 3 बजे के दिन में, दोपहर में। कितने बजे जला था? दोपहर में जला था। अच्छा, तो दोपहर में फिर आप लोग एसपी साहब को अग्निशमन जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है, हर जगह हम लोग सर फोन करके थक गए हैं। दरोगा जी बोल रहे हैं कि ठीक है, बाल्टी लेकर मैं दौड़ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ऐसा दरोगा जी बोले? हाँ, दरोगा जी बोले हैं।
कौन से थाना का? शिवसागर थाना का क्या नाम है दरोगा जी का? नाम बताएंगे? रितेश कुमार सिंह। रितेश कुमार सिंह जो दरोगा हैं, इनको बोले कि जब इनके खेत में आग लग गई दर्शकों, तो दरोगा जी ने साफ बताया कि हम बाल्टी का पानी लेकर के आ रहे हैं, आपके गेहूं को बुझा रहे हैं। बताइए, इस तरह से एक कुर्सी पर बैठे हुए पदाधिकारी का इस तरह से लहजा एक किसान के साथ में, और इस किसान का 11 बीघा जमीन जो है जलकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, राख हो गई। अब इनके बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो खाने पीने वाले होंगे, आखिर इनका कैसे भुगतान होगा? यह माननीय न्यायालय जो है, इसका जो है जांच चल रहा था, न्यायालय आदेश देती, लेकिन इस गरीब व्यक्ति का जो है इस तरह से गेहूं जल गया। आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमको? और कहीं अच्छा, ये वहां तक है आपका? और भी आगे है तो बहा है। हाँ, जो बहा है, यहाँ से मैं 11 जो लगभग 11 बीघा की बात है, 6-6.5 एकड़ की बात है, और यहाँ से जहां तक मैं दिखा पा रहा हूँ पूरा काला काला धू धू करके नजर जो है आ रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो चारों बगल से इतनी अच्छी यह यहाँ पे गृहस्थी है, लेकिन यहाँ पे गृहस्थ जो है यह गेहूं की बाल जो है गृहस्थ की यहाँ पे ले करके, और इस गृहस्थ की गेहूं को जला दिया गया है इस किसान की। लेकिन इसकी आखिर यह बात की सुनवाई होगी कैसे? आप कहाँ कहाँ गए हैं अपने इस बात को लेकर के? यहाँ से गए हैं, थाना पर गए हैं, सीओ साहब के पास गए हैं, एसडीएम के पास गए हैं, डीएम साहब के पास गए हैं, एसपी साहब के पास गए हैं, डीजीपी तक गए हैं, डीआईजी साहब के भी पास हम गए हैं। तो वहां से सभी जगह से मिला कि नहीं आप ठीक हैं? उधर से वो लोग फोन करता है तो बोलता है तो कुछ नहीं है, सब झूठा बात है। तो आज वो आप एसपी साहब को जाकर के बताइए कि सर हम झूठे थे, तो आज हमारी 11 बीघा खेत जल करके राख हो गई, और चल करके आप देखिए। अभी एसपी साहब बोल रहे हैं तो अभी झूठा बात है, थाना प्रभारी बोल रहे हैं तो नहीं सर, सरासर झूठा है सर। तो एसपी साहब को आप जाके निवेदन करिए कि भाई आपके जिला में इस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, आप जाके देखिए। कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर अभी आप क्या करेंगे? अब जिसे हैं वैसे रहेंगे। मैं बता दूं कि ऐसे किसानों के साथ में निर्भरता जो है हो रही है। मैं दर्शकों में बता दूं, हमारे रोहतास जिला सासाराम में यह पहली घटना नहीं है। जो मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो जमीनी विवाद है, कहीं ना कहीं जमीनी विवाद को पैदा करने का और उत्पन्न करने का सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है तो उस कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी का, जो जमीन का जांच करता है, चाहे वो सीओ हो या डीसीएलआर हो या फिर कोई वरीय पदाधिकारी हो। मैं दर्शकों में बता दूं कि इस तरह की जो यह भावना है, आखिर ये कब खत्म होगी? जो वहां पे कसम खा करके पदाधिकारी आते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान पे हम काम करेंगे, लेकिन आज रोटी कपड़ा और मकान में को आग लगा करके जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह जमीन विवादित है, भाई भाई को लड़वाया जा रहा है। अगर सीनियर पदाधिकारी उसी टाइम दोनों भाई को बैठा करके और अगर क्लियर कर देते तो शायद आज यह नौबत नहीं आती और किसी गरीब का 11 बीघा खेत जल करके किसान का राख नहीं होता। मैं बता दूं कि अभी तपती धूप में हम लोग हैं दर्शकों, और यहाँ पे जो है समय का जो है 1 बजने वाला है, और आज स्पॉट पे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स टीम, पूरी टीम आज इस जगह को विजिट करने, क्योंकि दर्शकों हम लोग आंखों देखी पे भरोसा करते हैं, कहीं कहीं और सुनाई बातों पे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स न्यूज जो है भरोसा नहीं करती। लेकिन आज यहाँ पे जब हम स्पॉट पे आए, धरातल पे आए, तो मेरा जी जान करके जो है सन्न रह गया कि इतनी बड़ी आखिर गलती रोहतास जिला में कैसे हो जाती है, और यहाँ पे किसानों के साथ में अन्याय क्यों होता है, आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी है, और यह गरीब और किसान मजदूर कहाँ जाएंगे, आखिर इसकी जवाब कौन देगी? यह पूछता है दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। क्या हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं, इस गरीब और इस किसान के साथ में न्याय होगी? आप उम्मीद क्या रखते हैं कि आपके साथ न्याय मिले, और कैसे न्याय मिले, क्या हो आपके साथ? हम क्या बता सकते? नहीं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। थोड़ा सा म्यूट करिए वहाँ। आपने एसपी को फोन किया? जी। एसपी साहब को इस बात की कल जानकारी दिए थे आप लोग? हाँ, सब जानकारी कर दी है सर। आज के 15 दिन पहले, 1 महीना पहले भी कर चुके हैं। 22 तारीख को आग लगा था, उसमें भी बोल दिए थे, सब अथू किए थे, मनी ऑर्डर कुल कर चुके हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा। अच्छा, ये विवाद कितने दिन से चल रहा है आपका? विवाद हम लोग का बहुत पहले से चल रहा है। 23 बरस हो गया। अच्छा, 23 बरस से आदेश सीओ साहब और थाना प्रभारी खड़ा होकर जमीन को दिनेश कुमार सिंह को जुतवाए हैं, और फिर इसमें दिनेश कुमार सिंह कौन है? जी यही है। अच्छा, ये आपका कौन सामने खड़ा होकर जुतवाया था? सीओ साहब थाना प्रभारी,
एसडीएम साहब आदेश दिए थे, सीओ साहब और थाना प्रभारी आके जुतवाए थे। और फिर अभी जो जला है तो एसडीओ साहब और सीओ साहब और थाना प्रभारी को आपने मैसेज किया, सब कर दिए हैं, जाकर वीडियो भी दिखाए हैं मोबाइल का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कोई हुआ। सुनवाई नहीं है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप माननीय न्यायालय और ये जो यहाँ के मंत्री हैं जो आपको न्याय दिला सके, तो आपको क्या चाहिए कि आपका खेत कोई जलाए नहीं और जो है कोई आपसे तकरार न करे, तो क्या आप सारा दस्तावेज लेकर के आप डीसीएलआर या सीओ के पास मौजूद गए थे? सब गए थे, सब गए थे, जहाँ जहाँ उन लोग बोले हैं जाने के लिए वहाँ हम गए हैं। और सब आदेश यहाँ से लेके बीएलटी हाई कोर्ट तक है, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक है। तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का क्या रिजल्ट है आपके पास? मेरा ही आदेश है कि आप खेती करिए। हाँ, फिर दबंगई से जब तक ये गुदनामा खारिज नहीं होगा तब तक इनका जमीन रहेगा, और जब तक खारिज हो जाएगा तब तुम लोग का जमीन रहेगा, ये हाई कोर्ट बोले। और फिर भी जो है थाना नहीं मान रहा है आपका? तभी भी थाना सीओ साहब कोई सुनवाई नहीं। मैं बता दूं कि कहाँ कमी है और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों 11 बीघा खेत को जलाया जा रहा है, आखिर इस तरह की गतिविधि हमारे रोहतास जिला में ही ज़्यादा देखने को क्यों मिल रही है। मैं अपील करता हूं बिहार सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि इन किसानों को न्याय दिलवाया जाए और अपने स्तर से उचित जांच करके, पेपर के जांच करके किसी जो किसान हैं उनको जो है परेशान न किया जाए, गेहूं को न जलाया जाए, अन्न को न जलाया जाए। आपसी विवाद कुछ भी हो, लेकिन इसमें धरती माता और अन्न का कोई दोष नहीं होता है। रोहतास जिलाधिकारी का जो है साफ आदेश भी है और यह जो भाई हैं मोबाइल में दिखा पा रहे हैं, मैं दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए जिलाधिकारी के द्वारा क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ के मुझे बताइए, क्योंकि जो है कैमरा में दर्शक हमारे नहीं देख पाएंगे, आप पढ़ के सुने, थोड़ा फोकस करिए कैमरा पे। क्या बोले हैं आप, बताइए क्या लिखा है उसमें। जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा दिनांक 26/11/2025 के जिला पदाधिकारी के आम जनता के समस्या किया गया है कि जिसमें 7 आम नागरिकों से समस्या किया गया है कि आवेदन दिनेश कुमार सिंह स्वर्गीय राधा प्रसाद सिंह ग्राम पोस्ट मलवार थाना शिवसागर के द्वारा रजिस्ट्री जमीन पर उपलब्ध विवाद के सुलझाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके अभिलेख निर्माण करने के हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के सासाराम एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम के अंतरित किया गया। बताइए, ऐसे आदेश देने के बावजूद भी यह किसान दिनेश कुमार सिंह के द्वारा इतनी बड़ी क्रूरता किया गया है, जो कि किसानी जो करना कितना बड़ा कठिन कार्य होता है, और इनका 11 बीघा लगाया हुआ खेत आज जला करके राख कर दिया गया। और कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? और आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, एसडीएम साहब का भी बता दीजिए, बताइए पढ़ करके एसडीएम का क्या लेटर है। एसडीएम का लेटर थोड़ा सा फोकस करके कैमरा में इनको दिखाइए कि ये जो एसडीएम का लेटर है, एसडीएम का लेटर आप लोग दर्शकों देख सकते हैं कि एसडीएम के लेटर में कैसे यह दिखाए हैं और एसडीएम ने क्या कहा है इस लेटर में। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि जो है, पढ़ के थोड़ा बताइए भाई, थोड़ा कैमरा पीछे करिए, बार बार कैमरा इन्हीं पे फोकस मत करिए, थोड़ा आप दिखाइए, पढ़िए, पढ़ के बताइए। आवेदन दिनेश कुमार दीदी किया गया है कि मौजा मलवार था खाता नंबर 156 खेसरा नंबर 443 448 424 1205 1326 रकबा 7 एकड़ 16 डिसमिल भूमि पर गेहूं का फसल आवेदक दिनेश कुमार सिंह स्वर्गीय राधा प्रसाद सिंह के विलंब के प्रक्रिया मौसम करने के क्षमता के प्रारंभ में समझाना है। उसने भूमि पर नौसी की धारा 163 के तरह न्यायालय में बाद की कार्रवाई चल रही थी विविध हो कि प्रथम पक्ष आवेदक द्वारा 163 के तहत में क्राइम के विरोध में न्यायालय छोड़िए, पटाइए दिमाग में। चलिए, मैं बता दूं कि यह जो है एसडीएम के द्वारा है, लेकिन इसमें एसडीएम
निचले स्तर के जो पदाधिकारी हैं वह मनमानी करने से आप नहीं आते और मनमानी कर जाते हैं, और कभी कभी मनमानी करते हुए भी कभी कभी पकड़ा जाते हैं, जो कि साफ साक्ष्य है आकाश कुमार रौनियार 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए। तो दर्शकों मैं बता दूं कि इस तरह की घटना सासाराम नहीं बल्कि पूरे रोहतास जिला में आसपास में ऐसी घटना लगातार आपको देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे जो बिहार सरकार से यह एक अपील मैं जरूर करूंगा कि अपने स्तर से जांच करा करके इस किसान को न्याय जरूर दिलवाएं। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की।